हरासमेंट जो वाक़यात हैं वो यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक हैं, हॉस्टल्स में हो रहे हैं, वहाँ पे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हो रहे हैं। तो वो कुछ लड़कियाँ तो हिम्मत करती हैं कि वो रिपोर्ट दर्ज करा लेती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो वो उनको फेस नहीं कर सकती, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर या कुछ भी, कोई भी वजूहात हो गईं। तो उनके लिए अगर सिंध हुकूमत जो है वो उनके लिए क्या इक़दामात कर रही है? कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन देखिए उन पे अमल दरामद जो देखिए है। मेरी बहन मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको जब तक कहते हैं एक डॉक्टर को मरीज़ अपनी तकलीफ़ नहीं बताएगा, वो इलाज नहीं कर सकता है। आप वकील को सही से अपना केस नहीं कहोगे, तो वो केस नहीं लड़ सकता है। इसी तरह अगर कोई भी बच्ची या खातून हिम्मत कर हमारे पास आएँ, गवर्नमेंट के पास इदारे मौजूद हैं। लोग जेलों में जाते हैं, कोर्टें मौजूद हैं, हज़ारों केसेज़ ऐसे हैं जो चल रहे हैं। और वो केसेज़ ज़ाहिर बात है आपको पता है, सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव केस होता है ना, वो रेप विक्टिम का होता है। रेप विक्टिम का केस ऐसा होता है कि वो जो है वो घर से निकलती है, जब मेडिकल करने जाती है, तो उसके लिए वो एक बड़ा कदम होता है। फिर उसको लेके वो जब पहुँचती हैं, वकील हायर करती हैं और कोर्ट तक पहुँचती है। ये वो मरहला है कि बहुत कम बच्चियाँ जो है ना हिम्मत करती हैं। मैं कहती हूँ जो आपको कोई हरासा कर रहा है, हरासमेंट सेल्स मौजूद हैं। आप आएँ, वहाँ पे कंप्लेन करें। मैं समझती हूँ कंप्लेन करने से कतराना नहीं चाहिए। ज़िंदगी से आग धोने से बेहतर है। यानी कि मैं समझती हूँ कि आप इतना प्रेशर में आके आप ये सुसाइड हरासमेंट में करें, जो कत्ल होते हैं, आप हरासमेंट के सुसाइड जैसे कर अब रहे हैं, हम आप अभी आपने खुद बात अभी की देखिए फ़हमीदा लगारी वाले वाक़ये की। बिल्कुल, अगर हम उस पे बात करें, तो ये भी तो एक कत्ल है ना? देखिए ये कत्ल है, ये कत्ल है ना? इसमें ये तो हम उसे इस ये सुसाइड कत्ल तो नहीं में कह सकते। देखिए इस कत्ल में मैं समझती हूँ ना अ, सोसाइटी का भी एक हाथ है। मीडिया का होता है, एक रोल गवर्नमेंट का होता है, देन एक रोल सोसाइटी का होता है। कभी-कभी पता है क्या होता है, हम लोग इतने बेहस होते हैं ना, हम किसी को देखते हैं कहते हुँ। हैं ये मेरा मैटर नहीं है। मैंने इस पे जो है ना वो बात नहीं करनी, मेरी ज़िंदगी में मेरे पास हज़ारों काम करने के लिए पड़े हैं, कोई दूसरे का जो है वो दुःख या दर्द या तकलीफ़ मेरा मैटर नहीं है। यकीन माने एक रोल जो सोसाइटी का है ना, मैं समझती हूँ अगर वो भी ये रोल प्ले करे, तो बहुत सारी बच्चियाँ और बहुत सारी ख़वातीन इस तरह के जो है ना वो जो बेईमाना कत्ल हो रहा है ना, कत्ल से भी बच सकते हैं और जो सुसाइड करने जा रहे हैं, उस सुसाइड से भी बच सकते हैं। देखिए हमारे पास ऐसे भी केसेज़ आते हैं जिसमें लड़कियाँ बताती हैं कि हमारे गलत तरीके से पिक्चर्स ली गई हैं, हमें जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमने उन केसों को भी टैकल किया है। मैं कहती हूँ कि हमें ये सोच को बदलना होगा। हुँ, हमें इस सोच के लिए काम करना होगा कि लोग क्या कहेंगे? हुँ, लोग क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ अगर इससे हम निकल जाएँ ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर जो औरत, जो लड़की हॉस्टल में हो, यूनिवर्सिटी में हो या स्कूल या कहीं भी या वर्किंग वुमन है, कोई भी है, एक्स, वाई, ज़ेड, तो अगर वो हरासमेंट का शिकार होती है, तो वो आप तक कैसे पहुँचे? देखिए, हमारे पास जो है वो कंप्लेंट सेल मौजूद है। हमारे पास कंप्लेंट नंबर है, तो टोल फ्री नंबर है, आप उस पे फ़ोन करके अपना जो है वो जो भी आपका कंप्लेन है, वो आप हमें जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं और हमारा कंप्लेन सेल हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। कंप्लेनर जो है ना वो कॉल पर बाय कॉल भी अपना कंप्लेन कर सकती है और अगर वो चल के आना चाहे तो वो आ जाती है और अपना वो दर्ज करती है। इसके साथ-साथ हमने कंप्लेन सेल को मज़ीद अपडेट करने के लिए हम एक डिपार्टमेंट का जो है ना वो ऐप बनाने जा रहे हैं। तकरीबन उस पे काम जो है वो कंप्लीटेशन के मराइल में है, ताकि जो आजकल आपको पता है हर बच्ची के पास मोबाइल मौजूद है, चाहे वो यूनिवर्सिटी जाती है, चाहे कॉलेज जाती है, चाहे वो मैट्रिक की स्टूडेंट है। घर में भी तो मौजूद, उनके पास घर भी में है। जो ख़वातीन हैं, उन सबके पास जो है ना हुँ, वो मोबाइल फ़ोन मौजूद है और वो ऐप जो है वो हम इंशाअल्लाह उसको मुतारिक करवा देंगे। वो बाकायदा कंप्लीटेशन के मरहले में वो ऐप हर खातून के और हर बच्ची के मैं समझती हूँ कि वुमेन और गर्ल्स के मोबाइल में ये ऐप होना चाहिए कि वो जहाँ भी हैं, वो यूनिवर्सिटी जा रही हैं, वो रास्ते में हैं, अगर वो हरासा हो रही हैं, वो फ़ौरन जो है ना उस ऐप के थ्रू जो है ना वो अपना हुँ, लोकेशन हमें बता सकती हैं और फ़ौरी तौर पर जो है ना पुलिस के साथ मिल के हम इसको कर रहे हैं ताकि फ़ौरी तौर पर
उस लोकेशन में जाके उस बच्ची को जो है रेस्क्यू किया जाए।